हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू ट्वेल्थ सीबीएसई क्वेस्ट। अभी मैं आपको बताती हूँ ट्वेल्थ सीबीएसई क्वेस्ट क्या है। ट्वेल्थ सीबीएसई क्वेस्ट ये है कि अन अकेडमी ने अपना एक ट्वेल्थ सीबीएसई चैनल लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, वो प्रिपेयर करवाएंगे, ताकि आप ट्वेल्थ सीबीएसई एग्जाम्स में 100% मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अन अकेडमी। So here I am, Ruchi Hardenia. I'll be taking your business studies subject with an academy. So today's topic is how to crack board exams of class 12th with an academy. Subject business studies. अन अकेडमी ने अपना क्लास 12th का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो लॉन्च किया है। उसकी हेल्प से आप जो है सीबीएसई क्वेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप लाइव लेक्चर्स और वीडियोस को देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सीबीएसई क्लास 12th का सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी पर लेना है। अगर आप 12th का जो सब्सक्रिप्शन है सीबीएसई का वो लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस। इन दिस डेली लाइव क्लासेस आप अपने एजुकेटर के साथ कनेक्ट होकर के अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस को हैं वो ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। इवन आप उनके साथ कनेक्ट होकर के लाइव क्लासेस में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको और आपके ट्यूटर को दोनों को प्रॉब्लम ना हो। देन लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस क्या है? आप रेगुलरली जो अन अकेडमी ने आपके लिए क्वेस्ट और टेस्ट पेपर्स और ये डिज़ाइन किया है, आप उनको अटेम्प्ट करके अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं डिटेल में। देन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। अन अकेडमी आपको स्ट्रक्चर्स कोर्सेज प्रोवाइड करता है। मींस अन अकेडमी ने आपके कोर्स को इस तरह प्लान किया है कि आप अपने थ्रू आउट सेशन की जो प्रिपरेशन है वो हमारे साथ कर सकें और हम आपको बेस्ट लर्निंग मेथड प्रोवाइड कर सकें, जिसकी हेल्प से आप अपने 12th के एग्जाम्स को बहुत हाईएस्ट परसेंट के साथ क्रैक कर सकें। देन अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पर। अब ये अनलिमिटेड एक्सेस क्या है? इसमें आपने जो लाइव क्लासेस मिस की हैं वो रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो आप अपनी मिस की हुई लाइव क्लासेस को कभी भी और कहीं पर भी देख सकते हैं। तो अगर आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सब मिलता है। उसके साथ आपको मिलती हैं लाइव फ्री क्लासेस। अन अकेडमी पर बहुत सारी लाइव क्लासेस जो हैं वो आपको फ्री मिलेंगे सब्सक्रिप्शन के अंदर। देन आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। उनके स्किल्स, उनके नॉलेज को एक्सपीरियंस करने का, शेयर करने का चांस आपके पास है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विद सीबीएसई 12th अन अकेडमी। अब इसके अलावा आपको मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। मींस हम सब्सक्रिप्शन प्लान में सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट कवर नहीं करते हैं, हम आपके सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं। कंप्लीट सिलेबस जो है हम आपका कवर करते हैं, लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ओवरऑल जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए जाते हैं इसमें। देन उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करना है। आप चाहें तो टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। जो दिया गया यूआरएल है उसको आप टेलीग्राम ऐप में पेस्ट करें एंड देन यू कैन ज्वाइन आवर अन अकेडमी। अगर आप क्लास 12th का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट है? देखिए, अगर आप क्लास 12th का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पड़ता है 10,000 रुपीज़ में, और अगर आपको 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको पड़ता है 12,500 रुपीज़ में। मीन्स 6 मंथ के एडिशन में अगर आप जो 1 मंथ की फीस है 2,500 रुपीज़ वो और ऐड करते हैं तो आपको 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। और ये 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन को आप अगर नीचे दिए हुए कोड RUCHI का यूज़ करके लेते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट है वो अवेलेबल हो जाता है। वो 6 मंथ के कोर्स पर भी एप्लीकेबल है और वो 12 मंथ के कोर्स पर भी एप्लीकेबल है। सो गाइज, प्लीज़
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CBSE क्लास 12 सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम ऑफ अनअकैडमी। इसकी हेल्प से आप बहुत सारे लाइव लेक्चर्स जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स जो है आप उसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं एंड इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, अपने डाउट्स को रिजॉल्व करने का मौका मिलेगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अनअकैडमी। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक ये है हम बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम को, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एग्जाम्स को कैसे क्रैक करें। उसके लिए 4 एफिशिएंट स्टेप्स है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो 4 एफिशिएंट स्टेप्स हैं ये बेसिकली आप अपने सभी सब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की। सो फर्स्ट स्टेप है स्कैन वेल। स्कैन वेल क्या होता है? सबसे पहले आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसको बिल्कुल केयरफुली पढ़िए। वन लाइन, वन वर्ड, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आप उसको प्रॉपरली पढ़िए, समझिए। आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ गो एंड फाइंड आउट, क्योंकि हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है जो पूरे सेंटेंस को इंटरप्रेट कर सकता है। सो प्लीज़ ट्राई टू रीड प्रॉपर एंड इन वेल मैनर। देन स्ट्रेटेजाइज। सेकेंड स्टेप है स्ट्रेटेजाइज। स्ट्रेटेजाइज का मतलब होता है आपको ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है लर्निंग की जिससे आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली लर्न कर सकें। आपका टाइम भी जो है वो सेव होना चाहिए, साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें। उसके लिए आप ये प्लान कर सकते हैं कि आप चाहें तो रोज़ 1 घंटा जो है बिजनेस स्टडीज़ पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि इस 1 घंटे में आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, उस चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप उस टाइम ड्यूरेशन में कवर करेंगे। उसके अलावा आप उसका रिवीजन कैसे करेंगे, कितनी देर आप क्वेश्चंस को देंगे। तो ये पूरा एक प्रॉपर प्लान जो है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। देन थर्ड, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप किसी भी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप हर टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज या क्वेश्चन वाइज अपना टाइम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। उस टाइम फ्रेम के अंदर आप डिसाइड करें कि आप वो टॉपिक फिनिश करेंगे, आप वो क्वेश्चंस फिनिश करेंगे एंड प्लीज़ आप उस टाइम बाउंड को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उस टाइम फ्रेम को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, डेली फॉलो करें, तभी आपको कुछ बेनिफिट हो पाएगा। देन लास्ट एंड फाइनल स्टेप जो है रिविजन। प्लीज़ आप जो भी पढ़ते हैं उसको रिवाइज करना ना भूलें ऑन डेली बेसिस। लाइक अगर आपने कल कुछ पढ़ा है तो वो प्रीवियस डे का कंटेंट आप आज 2 मिनट देकर उसको रिवाइज करेंगे तो वो आपको आज के टॉपिक के साथ कनेक्ट करने में भी हेल्पफुल होगा और आपका जो प्रीवियस टॉपिक आपने पढ़ा है वो भी आप अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। सो प्लीज़ रिविजन जो है उसको अपनी हैबिट बना लीजिए। लाइक आपको रोज़ जो है अपने प्रीवियस टॉपिक का रिविजन करना है। अगर आप रोज़ इस तरह रिविजन करने लगेंगे तो फाइनल टाइम पर आपको ज़्यादा रिविजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी एफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ जाएगी और आपका टाइम जो है वो काफ़ी सेव हो जाएगा। सो ये तो आपके बेसिक स्टेप्स थे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अनअकैडमी कॉमर्स सेक्शन। यहाँ पर हम आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे। लाइक वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट सोल्यूशंस एंड हाउ इंटरैक्टिव वी कैन बी हियर। आपको बहुत इंटरैक्टिव वे में हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनके साथ हम आपको आपके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस का प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। सो हियर वी आर विद प्लान 1। आज का प्लान 1 क्या है बिजनेस स्टडीज़ के लिए? तो सब जानते हैं कि बिजनेस स्टडीज़ जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब अगर हम पार्ट ए और बी की बात करें तो इसके अंदर भी जो हमारा चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, हर चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक पर्टिकुलर उनका मार्क वेटेज है और हमें अपने चैप्टर्स का जो प्लानिंग है वो मार्क्स वेटेज के बेसिस पर ही करनी है। तो अगर हम पार्ट ए देखें तो पार्ट ए में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग आता है, मीन्स हमारा फर्स्ट पॉइंट जो आता है, और ये दोनों चैप्टर जो है हमारे 10 मार्क्स कैरी करते हैं। देन सेकेंड जो है हमारा स्टाफिंग है। पार्ट ए में स्टाफिंग जो है 8 मार्क्स कैरी करता है। देन प्लानिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं ये 7 मार्क्स कैरी करते हैं। तो ये ओवरऑल पार्ट ए था। नाउ मूविंग अप टू पार्ट बी। पार्ट बी में मार्केटिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड आई थिंक पूरे बुक का आपके पार्ट ए और बी इन दोनों को इंक्लूड कर लीजिए आप। मार्केटिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज
इसका जो वेटेज है पार्ट ए के किसी भी चैप्टर के या पूरी बुक में सबसे ज़्यादा वेटेज मैं कहूँ तो इसी चैप्टर का होता है, मार्केटिंग का। इसके अलावा मार्केटिंग पे आपको प्रोजेक्ट भी बनाना होता है जिससे आपको 20 मार्क्स जो हैं वो भी मिलते हैं। तो मार्केटिंग चैप्टर जो है उसका अकेले का वेटेज होता है 14 मार्क्स। ऐसे 14 मार्क्स के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। देन पार्ट बी का नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसका वेटेज है 12 मार्क्स। तो कोशिश ये करनी है अब आपको कि जब आप अपना रिवीजन प्लान कर रहे हैं या आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं तो आप वेटेज, मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स का रिवीजन या अपने चैप्टर्स की रीडिंग जो है वो प्लान करें। लाइक सबसे पहले आप चाहें तो अपने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है लाइक मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है पार्ट बी का, वो फिनिश कर सकते हैं। इसको प्रॉपरली फिनिश करने से ही होगा कि एक बहुत बड़ा जो पेपर में कंट्रीब्यूशन होता है इन दोनों चैप्टर्स का वो आप कवर कर लेंगे। तब आप उसके बाद पार्ट ए की तरफ मूव कर सकते हैं। देन पार्ट ए में भी आप सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग कंप्लीट कीजिए। देन स्टाफिंग जो कि सिंगल चैप्टर है, 8 मार्क्स कैरी करता है, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इन लास्ट यू कैन गो फॉर प्लानिंग एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सो इन दिस वे यू कैन डिवाइड योर स्टडी इन 2 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द वेटेज। प्लान टू में आपको मैं कुछ टिप्स दूंगी। लाइक आपको हमेशा एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। आप प्रेफरेंस जो है वो एनसीईआरटी को दें, लेकिन अगर आप अपनी जो एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद अगर दूसरी बुक्स भी रेफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पर एनसीईआरटी आपको मैं इसलिए फॉलो करने का सजेशन दूंगी बिकॉज बोर्ड्स जो है वो एनसीईआरटी फॉलो करने की एडवाइस देती हैं एंड जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है वो प्रॉपरली एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। सो ट्राई टू रीड एनसीईआरटी मोर एंड मोर। देन कॉन्सेप्ट, प्लीज़ कॉन्सेप्ट पर बहुत फोकस कीजिए क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं करेंगे तो आप केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और केस स्टडीज़ जो है आजकल 12th के बिजनेस स्टडीज़ के पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। केस स्टडीज सॉल्व किए बिना आप 12th के पेपर को क्रैक नहीं कर सकते हैं। और केस स्टडीज़ को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, वो है कॉन्सेप्ट। आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। इसके लिए अनअकैडमी आपको वीडियोस प्रोवाइड करता है। आपको वीडियोस को देखना है, रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। देन नोट्स, यू कैन मेक योर ओन नोट्स। आप जितना नोट्स खुद से प्रिपेयर करेंगे उतना आपका रिविजन भी होगा। नोट्स प्रिपेयर करने से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी कि आपको किस फॉर्मेट में आंसर्स को लिखना है, किस तरह पॉइंट्स बना सकते हैं, किस तरह ब्रीफिंग करनी है टॉपिक्स की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप नोट्स बनाकर खुद से सीख सकते हैं। एंड ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व करने की कोशिश करें। एक चैप्टर फिनिश करने के बाद आप डेली लाइक इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि एक दिन आपने उस चैप्टर के 1 मार्कर सॉल्व किए, नेक्स्ट डे आप 3 मार्कर सॉल्व कर रहे हैं। देन यू कैन गो फॉर केस स्टडीज एंड हॉट्स। तो आप इस तरह से अपना पूरा चैप्टर जो है कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। प्लान थ्री को हम माइक्रो प्लानिंग इसलिए बोल रहे हैं कि हम वहाँ पे बहुत बेसिक और बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। लाइक क्लियरिंग डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो कॉन्सेप्ट्स कभी बिल्ड नहीं हो पाएंगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो डाउट्स को स्किप कर जाते हैं, मीन्स उनका डाउट होता है तो वो उसको स्किप करके नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो वो कहीं ना कहीं आप उस टॉपिक में पीछे रह जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है आप उसको भी ठीक से समझ नहीं पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कम हो जाएगी। सो प्लीज़ अपने डाउट्स को क्लियर करते चलिए। देन फोकस ऑन कीवर्ड्स। हर चैप्टर में, हर सेंटेंस में कुछ बेसिक कीवर्ड्स होते हैं जिससे उस पूरे टॉपिक या सेंटेंस का मीनिंग जो है वो निकलता है। तो प्लीज़ आप उन कीवर्ड्स को याद रखने की कोशिश कीजिए, उन्हें रिप्लेस ना करें तो बेटर होगा। देन यूज़ फ्लैश कार्ड्स। आप डेली जो टॉपिक पढ़ रहे हैं या जो डेली टॉपिक आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आप उसके फ्लैश कार्ड बनाकर पेस्ट करके रख सकते हैं ताकि आप बार बार उन्हें देखें तो आपको वो रिवाइज होते रहें। फ्लो चार्ट्स बनाने की कोशिश कीजिए। फ्लो चार्ट्स बनाने से आपको चैप्टर की समरी जो है वो पता लग जाएगी। आप चैप्टर को ब्रीफ कर सकते हैं। फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको पता लगेगा चैप्टर में कितने पॉइंट्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, कितने सब टॉपिक्स हैं। फ्लो चार्ट एक तरह से चैप्टर की समरी होता है।
देन यूज़ एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या होते हैं, आपको बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और हमें स्टेप्स याद करने में बहुत दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी होती है। कुछ बच्चे होते हैं स्टेप्स भूल जाते हैं, या उन्हें जो स्टेप्स का सीक्वेंस, कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं जिन्हें हमें स्टेप का सीक्वेंस जो है वो याद रखना पड़ता है, तो बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होती है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप स्टेप्स को जो है उनके इनिशियल्स लेकर उनको किसी चीज़ से एसोसिएट करके या उनके इनिशियल से कोई नया वर्ड फ्रेम करके आप उनको रिकॉल कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब मुझे इसे याद करना है तो मैं इसे कैसे याद करूंगी। मैंने इन सब चैप्टर के जो इनिशियल लेटर्स हैं वो लिए हैं। P फॉर प्लानिंग, S फॉर स्टाफिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कंट्रोलिंग। POSDC, POSDC। तो आपका जो पूरा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक का जो सीक्वेंस था वो भी बना रह गया और मुझे नेम्स भी रिकॉल हो गए। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं। देन फोकस मोर एंड मोर ऑन केस स्टडीज़। मैं बार बार बोल रही हूँ, केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं BST के पेपर में, और केस स्टडीज़ ही है तो आपको 70% मार्क्स जो है अचीव करने में हेल्प करती है। सो प्लीज़ जितनी ज़्यादा केस स्टडीज़ आप सॉल्व करेंगे हर चैप्टर की, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस पेपर को बहुत हाईएस्ट मार्क्स से क्रैक कर पाए। देन प्लानिंग 4। आप सब जानते हैं एज एन बिजनेस स्टडीज स्टूडेंट की कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा चैप्टर है बिजनेस स्टडीज में जो बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पर अप्लाई होता है इक्वली। तो उसी तरह कोऑर्डिनेशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। कोऑर्डिनेशन आपको बनाना है आपके टाइम में और आपके स्मार्ट वर्क में। मीन्स आपको स्मार्टली वर्क करना है। स्मार्टली वर्क करना है मीन्स आपको जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो पढ़ने हैं, जो टॉपिक रेगुलरली पूछे जाते हैं या जिनका मार्क्स जो है ज़्यादा आता है, आपको वो टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। लेकिन प्रिपेयर कैसे करने हैं, आपको प्रिपेयर करने हैं वो टाइम बाउंड मैनर में। आपको पूरे प्लान के साथ प्रिपेयर करना है, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करना है कि आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कितने टाइम में कवर हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस आप कितने टाइम में कवर कर पाएंगे, क्या ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। तो ये सब देखते हुए आपको प्लानिंग करनी है। आपका टाइम और आपका जो वर्क है वो इक्वली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, तो ही आप जो है एफिशिएंटली अपना टास्क अचीव कर पाएंगे। देन प्लान 5, इसको हम डे वाइज प्लानिंग बोलते हैं। डे वाइज प्लानिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वो स्ट्रैटेजी है जिसको आप रेगुलरली करके जो बाकी प्लान्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपको डेली क्या करना है, लाइक वीक में 3 डेज आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है। अब जब आप वो 3 डेज बिजनेस स्टडीज़ पढ़ेंगे तो आपको उसमें क्या करना है, आपको डेली 3 टॉपिक्स जो हैं किसी भी चैप्टर के वो पढ़ने हैं। उन 3 टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियोस अनअकैडमी पर आते हैं आपको वो देखने हैं। उसके अलावा आपको खुद से नोट्स प्रिपेयर करने हैं और उन 3 टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा कि 3 टॉपिक्स आप डेली पढ़ेंगे तो 3 टॉपिक्स ना ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं, काफ़ी जो है आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए। वीडियोस आप देखेंगे तो उन टॉपिक्स को आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। नोट्स आप खुद से फ्रेम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना याद रख पा रहे हैं, कितना आपको और इम्प्रूवमेंट करना है, कितना आपको और रिकॉल करने की ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है। और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ये क्लियर हो जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है उन टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस मैनर से, इस डे वाइज प्लानिंग के हेल्प से आप थ्रू आउट सेशन अगर वर्क करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में और बहुत एफिशिएंटली आप अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिशियल होगा। लास्ट में आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा रिवीजन का और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आप सॉल्व कर चुके होंगे। नोट्स आपके पास बहुत सारे बन चुके होंगे, आपके प्रॉपर नोट्स अवेलेबल होंगे और काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं आप देख चुके होंगे, जिसके थ्रू आपको विजुअलाइज करना उन टॉपिक्स को बहुत ईजी हो जाता है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर प्री एग्जामिनेशन टिप्स। ये प्लान 6 है। आपको प्री एग्जामिनेशन टिप्स देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता अब क्या करना है। तो उसके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं। लाइक आप सबसे पहले अपना माइंड जो है वो बहुत क्लियर रखें।
एग्ज़ाम्स के जब मोमेंट्स आते हैं, आप जब एग्ज़ाम का ड्यूरेशन पास आ जाता है, तब आपको अपने उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो आपको समझ में आ चुके हैं। नए डाउट्स में या नए कॉन्सेप्ट्स में जो आप नहीं समझ पाए या नहीं कवर कर पाए हैं, उसमें आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम कर लेंगे एंड देन वो आपके लिए हेल्पफुल भी नहीं होंगे और उसकी वजह से आपका रिविजन रह जाएगा। रिवीजन प्लान आपको इस तरह करना है, या तो रिवीजन आप चैप्टर वाइज कर सकते हैं या टॉपिक वाइज कर सकते हैं। रिवीजन आपको इस तरह प्लान करना है कि आपका ओवरऑल जो सिलेबस है वो कवर हो जाना चाहिए। डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। डायग्राम्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर्स को सिंपल भी रख सकते हैं एंड प्रेजेंटेबल भी रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्राम्स की हेल्प से अपने टॉपिक्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की, केस स्टडीज सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। आप केस स्टडीज़ के आंसर को किस तरह प्रेजेंट करेंगे, किस तरह उसका आंसर लिखना है, ये सब आप प्रैक्टिस करें। तो जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपने प्रेजेंटेशन पर फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको आंसर कैसे देना है। और जितना ज़्यादा कन्वीनियंट वर्क आप एग्जामिनर को प्रोवाइड करेंगे, उतना ज़्यादा वो आपके फेवर में रहेगा, उतना ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने के चांसेस हैं। देन लास्ट पॉइंट इज रीड ओनली नोट्स। आपको सिर्फ अपने बनाए हुए नोट्स पढ़ने हैं, ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, क्योंकि नोट्स हमने इसीलिए बनाए हैं, जो चीज़ें हम समझ चुके हैं उनकी ब्रीफिंग होती है नोट्स, तो आपको ब्रीफ ही पढ़ना है ताकि आप उन कॉन्सेप्ट्स को या टॉपिक्स को रिकॉल कर सकें। हाँ, आपको लगता है कि कोई टॉपिक में आपको वापस से फिर से स्टडी करने की ज़रूरत है, तो आप जो है बुक्स प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट्स पे आप नोट्स ही पढ़ें। इससे आपका रिवीजन जो है वो फास्ट भी हो जाएगा और आप बहुत इजीली टॉपिक्स को रिकॉल कर पाएंगे। सो ये सारी प्लानिंग थी जो आपको हेल्प करेगी आपके क्लास 12 सीबीएसई एग्जाम्स को क्रैक करने में। ये हेल्प करेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करने में, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है डिटर्मिनेशन। आप डिटर्मिनेशन के साथ ये सब करेंगे, अनअकैडमी के साथ वीडियोस में फॉलो करेंगे, आप लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे, तो आई होप आप डेफिनेटली जो है 99 एंड अबव मार्क्स, मैं 99 एंड अबव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हाईएस्ट स्कोर जो है वो आप इन सब प्लानिंग के साथ अचीव कर सकते हैं, और ये मेरा मानना है। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब अनअकैडमी, ताकि आपकी जो प्लानिंग है वो बनी रहे और हम आपको जो है बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प प्रोवाइड कर सके विद अनअकैडमी। Thank you, and don't forget to subscribe and hit the bell icon for notification.